जी, आज का हमारा जो टॉपिक है वो सेंटेंसेस के बारे में है कि सेंटेंस होता क्या है, सेंटेंस के पार्ट्स क्या होते हैं और सेंटेंस की टाइप्स क्या होती हैं। और सेंटेंस की जो टाइप्स है उसकी क्लासिफिकेशन किस लिहाज से की जाती है, ये भी हम जो है वो पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक होगा, तो हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक ये है कि पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि भाई सेंटेंस क्या है। तो सेंटेंस कोई भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो होता है उसको हम सेंटेंस कहते हैं, लेकिन मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ग्रुप ऑफ वर्ड्स, एक्चुअली इनकी प्रोनाउंसिएशन क्या होती है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो और उसकी कोई ना कोई सेंस भी हो, रैंडम कलेक्शन ऑफ वर्ड ना हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, राइट। कोई भी, और उसमें अगर मैं कोई भी जुमला बोलूं कि मसलन मैं कहूंगा कि आई एम ट्रेवलिंग टू कराची, आई एम नॉट ट्रेवलिंग टू कराची। अगर आपसे सवाल पूछूं कि आर यू रीडिंग प्रॉपरली, तो ये सारे के सारे जुमले हैं, सेंटेंसेस। अब जब हम सेंटेंस की बात करते हैं तो सेंटेंस की क्लासिफिकेशन दो तरीके से होती है। आपने पढ़े होंगे जी, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस भी पढ़े होंगे, सिंपल सेंटेंसेस भी पढ़े होंगे। और आप लोगों ने जो है इस तरह भी पढ़े होंगे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस और डेक्लरेटिव सेंटेंसेस वगैरह वगैरह। हमने जो सेंटेंस की टाइप्स आज पढ़नी है, टाइप्स ऑफ सेंटेंस, वो हमने पढ़नी है उसके मीनिंग के लिहाज से, स्ट्रक्चर के लिहाज से नहीं। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हमने पढ़नी है, लेकिन किसके लिहाज से, विद रिस्पेक्ट टू मीनिंग। कि मीनिंग के लिहाज से हम सेंटेंस की टाइप्स पढ़ते हैं। हमने सेंटेंस को डिफाइन कर लिया कि सेंटेंस क्या होता है। तो सेंटेंस की मीनिंग के लिहाज से जो है वो 5 टाइप्स होती हैं, ठीक है। जो पहला टाइप होती है सेंटेंस की, उसको हम कहते हैं डेक्लरेटिव सेंटेंस। डेक्लरेटिव, पहले आपको मैं नाम बताऊं, फिर मैं एक एक एग्जांपल भी दूंगा। डेक्लरेटिव सेंटेंस होते हैं इसमें सिंपल कोई बात की जाती है, कोई भी स्टेटमेंट दी जाती है, चाहे वो सेंटेंस अफर्मेटिव हो या नेगेटिव हो, वो दोनों ही क्या होंगे, वो दोनों ही, अफर्मेटिव हो या नेगेटिव हो, वो दोनों ही जो हैं वो सेंटेंसेस क्या होंगे, वो डेक्लरेटिव होंगे। आप कोई भी जुमला जिसमें आप सिंपल इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं, इसकी डेफिनेशन ही होती है कि सेंटेंस विच टेल्स अ स्टेटमेंट विच गिव्स अ सिंपल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, दैट इज कॉल्ड अ डेक्लरेटिव सेंटेंस। आपने एक वर्ड असर्टिव भी पढ़ा है, असर्टिव, असर्टिव सेंटेंस, बाज। तो असर्टिव भी इसी का नाम ही होता है। इस सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस भी कहते हैं, ठीक हो गया। तो ये सेंटेंस की पहली टाइप है। मैं इसकी मिसालें और भी आपको लिख के दूंगा। दूसरा जो हमारे पास सेंटेंस की टाइप है उसका नाम होता है इंट्रोगेटिव। इसको आपने इंटेरोगेटिव नहीं पढ़ना, इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है इंट्रोगेटिव, सवालिया। तो इसमें आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप, अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ, या वेयर आर यू गोइंग, या आर यू स्टडीइंग, तो ये सारे के सारे सवाल हैं। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। याद रखें, हम सेंटेंस की टाइप्स किस लिहाज से पढ़ रहे हैं अभी, विद रिस्पेक्ट टू, किस लिहाज से, मीनिंग। मीनिंग। विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रक्चर भी सेंटेंस की टाइप्स होती हैं, वो और होती हैं, वो मैं आपको अब बाद में बताऊंगा, वो कल पढ़ेंगे हम। सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, वो नहीं पढ़ रहे हम आज। तो इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होता है, इसमें हम क्या करते हैं, सवाल करते हैं। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी स्टार्ट दो तरीके से होता है, दो मुख्तलिफ किस्म के स्ट्रक्चर के लिहाज से ये स्टार्ट होता है। आप मुझे बता सकते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे स्टार्ट होता है। या तो वो WH वर्ड से स्टार्ट होगा, एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि व्हेन, वेयर से। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, बताएंगे आप लोग। हेल्पिंग वर्ब से। या वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। मतलब मैं कहूंगा कि अगर आपसे पूछूं वाई आर यू राइटिंग, या कहूँ जस्ट आर यू राइटिंग, जस्ट ये कहूँ आर यू राइटिंग, तो वो भी क्या होगा, इंट्रोगेटिव होगा। तो इंट्रोगेटिव या तो WH वाले वर्ड से स्टार्ट होता है, वाई, व्हेन, वेयर, हु, और हाउ भी उसमें आ जाता है। और या वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, जैसे कि हमारे पास इज, एम, आर, वाज, वर। मॉडल वर्ब से भी स्टार्ट हो सकता है, मॉडल वर्ब पढ़े ना हमने, कैन, कुड, मे, माइट, कैन यू डू दिस, ऐसे में कहूँ, तो वो जो होगा वो क्या होगा, मॉडल वर्ब होगा। ये जो दूसरा सेंटेंस की टाइप है, इसको हम कहते हैं इंट्रोगेटिव, जिसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं।
तो ये दोनों तो बहुत आसान है, सबसे कॉमन हम सेंटेंस ये यूज करते हैं, ठीक है। हमारे पास जो तीसरा सेंटेंस होता है, इसका नाम होता है इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव में आमतौर पे तीन चीजें होती हैं: ऑर्डर, रिक्वेस्ट या एडवाइस। ठीक हो गया। ये तीन चीजें आमतौर पे होती हैं। इंट्रोगेटिव में तो क्वेश्चन होता है ना, ठीक है। इंपेरेटिव में क्या होता है? ऑर्डर होता है, रिक्वेस्ट होता है या एडवाइस होती है। और ये जो सेंटेंसेस होते हैं इंपेरेटिव, ये सब्जेक्ट से स्टार्ट नहीं होते। इनका जो पहला लफ्ज होता है वो सब्जेक्ट नहीं होता, इनका पहला लफ्ज वर्ब होता है। आप मिसाल देंगी कोई इंपेरेटिव सेंटेंस की आप लोग? जैसे मैं कहता हूं शट द विंडो, या डू नॉट शट द विंडो, क्लोज द डोर, कम हेयर, गो देयर। ठीक है। ये रिक्वेस्ट भी कर सकता हूँ, प्लीज फॉलो माई इंस्ट्रक्शंस, राइट। या मैं कह सकता हूँ ऑर्डर कर सकता हूँ। बाज दफ़ा ऑर्डर या रिक्वेस्ट में फ़र्क करना मुश्किल होता है। या एडवाइस में कर सकता हूँ आपको। मतलब मैं कहता हूँ डोंट गो आउटसाइड बेयर फुटेड, आप नंगे पाँव जो है वो घर से बाहर ना जाएं। ठीक है। तो ये जो है क्या है, ये जो होता है इट्स कॉल्ड एन इम्पेरेटिव सेंटेंस, जिसमें ऑर्डर होता है, रिक्वेस्ट होता है और एडवाइस होती है। और ये स्टार्ट स्ट्रक्चर के लिहाज से किससे नहीं होता और किससे होता है, ये आप लोग बताएंगे। अभी मैंने क्या बताया आपको? इम्पेरेटिव किससे स्टार्ट होता है? सब्जेक्ट से नहीं होता। और वर्ब से स्टार्ट होता वर्ब है। से। ठीक हो गया, गुड। तो ये ताकि आपको ना पहचानने में आसानी हो, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं कि भाई ये जो सेंटेंस की है, ये अंडरलाइन किया हुआ सेंटेंस है, इस ये कौन सा सेंटेंस है। बाज़ दफ़ा ये भी आता है कि इसमें फ्रेज या क्लास कौन सी है, वो हम डेफिनेटली आगे पढ़ेंगे इंपेरेटिव। जो सेंटेंस की फोर्थ टाइप होती है उसका नाम होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में जज्बात का इजहार किया जाता है, और ये इसमें आमतौर पे इंटरजेक्शन होती है। इंटरजेक्शन बाज दफ़ा नहीं भी होती। तो आप लोग स्क्रीन के ऊपर स्वाइप ना करें, स्क्रीन के ऊपर प्लीज। अच्छा, तो जो हमारे पास जो सेंटेंस की, अब देखें ना, आप लोगों में से बहुत से लोगों ने जो है वो लेट क्लास ज्वाइन की, तो वो पीछे वाला टॉपिक गुजर चुका था। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंदर हम एक्सक्लेमेशन करते हैं, इजहार करते हैं जज्बात का। जैसे मैं कहूँगा व्हाट अ टॉल बिल्डिंग। अच्छा, अगर इस तरह व्हाट लिखा हो, व्हाट, सिंगल व्हाट, एक व्हाट अगर ऐसे लिखा हो, और एक लिखा हो व्हाट ऐसे, तो ऐसे इसके में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन हो, तो इन दोनों में फर्क है ना। जी। क्या कि ये जो है ये क्वेश्चन है, और ये जो है ये किसी हैरानगी का इजहार है या खौफ का इजहार है। जैसे अब आप मुझे बताते हैं कोई खौफनाक खबर, तो मैं कहूँगा व्हाट एक्सीडेंट। तो अगर अदरवाइज आप मुझसे कोई कहते हैं कि जी कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन सर, तो मैं कहूँगा व्हाट, तो मैं व्हाट कहूँगा, उसको मैं बोलने का अंदाज में फ़र्क होगा। तो ये जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है, इसमें एक्सक्लेमेशन होती है, जज्बात का इजहार होती है। मतलब मैं कहूँ व्हाट अ टॉल बिल्डिंग, व्हाट एन अमेजिंग साइट। या मैं कहूँ हुर्रा, आई हैव वन लॉटरी, अल्लास आई लॉस्ट माई मोबाइल फोन। तो उसमें खुशी का, गम का, कोई भी जो जज्बात का इजहार होगा वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंदर होगा। सेंटेंस की जो पांचवी टाइप होती है लास्ट, उसको कहते हैं ऑप्टेटिव। अक्सर ग्रामर की बुक्स में सिर्फ चार टाइप्स ही होती हैं। ये जो पांचवी टाइप है, इसको हम, इसमें दुआ होती है या विश होती है। ठीक है। जैसे मे यू सक्सीड, मे यू लिव लॉन्ग, लाइक मे यू लिव लॉन्ग। तो ये जो है क्या है सेंटेंस, ये ऑप्टेटिव, आप दुआ दे रहे हैं। असल में होता यह है कि ये ना बहुत सारी की बुक्स में ऑप्टेटिव को एक्सक्लेमेटरी की सब टाइप समझा जाता है। लेकिन ये है कि इसको हम अलग क्लासिफाई करें तो बेहतर है। तो ये सेंटेंस की पांच टाइप्स हैं। लेकिन अगेन मैं आपको बता दूं, मैं स्टूडेंट्स ने क्लास लेट ज्वाइन की है, जो सेंटेंस की पांच टाइप्स हैं, ये किस लिहाज से हैं? ये मीनिंग के लिहाज से हैं। हम सेंटेंस की तीन टाइप, चार टाइप्स और भी पढ़ते हैं, वो हम बाद में पढ़ेंगे। वो होती हैं स्ट्रक्चर के लिहाज से, वो जो होता है सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, वो हम बाद में सर पढ़ेंगे। जी क्या? सर इम्पेरेटिव सेंटेंस आप वापस बता सकते हैं? जी, इम्पेरेटिव दोबारा आप समझना चाहते हैं? जी इम्पेरेटिव, जी। इम्पेरेटिव वो होता है कि जिसमें आम, तो एक तो पहली बात तो ये है कि इम्पेरेटिव सेंटेंस की मैंने एग्जांपल यहाँ नहीं दी। अभी आपको मैंने बुक से वो चीज़ें करवानी है ना।
तो मैं आपको बताता हूँ कि इम्पेरेटिव सेंटेंस वो होता है जिसमें ऑर्डर दिया जाता है, या रिक्वेस्ट की जाती है, या एडवाइस दी जाती है, और ये वर्ब से स्टार्ट होता है। मसलन अगर आपको मैं कहता हूँ कि डोंट शाउट, कि चिल्लाए मत, डोंट शाउट, या मैं आपको कहता हूँ जैसे मैं कहता हूँ स्पीक, स्पीक, स्पीक आउट, तो मैं आपको ऑर्डर या रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, तो ये इम्पेरेटिव होगा, ये वर्ब से स्टार्ट होंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वर्ब से स्टार्ट होंगे, तो ये हमारे पास इम्पेरेटिव होंगे। इसकी मैं एग्जांपल्स अभी आपको बुक से दिखाता हूँ। तो ये सेंटेंस की जो है वो टाइप्स हैं। इसके अलावा हमारे पास हमें ये भी पता होना चाहिए कि सेंटेंस के पार्ट्स क्या होते हैं। सेंटेंस के जो है वो पार्ट्स कौन से होते हैं, मैं आपको बताता हूँ। कि नीचे हम आते हैं, कि सेंटेंस के जो हमारे पास पार्ट्स हैं वो क्या होते हैं। तो सेंटेंस की अगर हम बहुत ब्रॉड डिवीजन करें, वैसे तो हमारे पास सेंटेंस जो है वो उसकी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, वो आपने पढ़ा होगा। लेकिन हम सेंटेंस को ब्रॉड डिवीजन करें तो वो सिर्फ दो टाइप्स, दो ही हिस्से होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। और प्रेडिकेट तो ये डेफिनेटली, ये तो आपने यकीनन पढ़ा होगा किसी न किसी क्लास के अंदर। अगर मैं सब्जेक्ट आपका ज़रा फाइल होता है और बाकी सारा जो जुमला होता है वो प्रेडिकेट होता है, ठीक है। शी इज़ एन ऑनेस्ट लेडी, तो ये हमारे पास एक सेंटेंस है, और शी जो है इसका सब्जेक्ट है, और ये बाकी सारा क्या है, प्रेडिकेट, ठीक है। अच्छा, अब ये जो प्रेडिकेट होता है ये वर्ब से स्टार्ट होता है ना, कोई भी, तो ये प्रेडिकेट है। और लेकिन जरूरी नहीं कि सब्जेक्ट एक सिंगल वर्ड हो। आप ऐसे भी कह सकते हैं, द ब्लाइंड मैन इज बेगिंग। तो आप इसमें बताएंगे कि इसमें सब्जेक्ट कौन सा और प्रेडिकेट क्या है। द ब्लाइंड मैन ये सब्जेक्ट है, और ये इज बैगिंग जो है। हाँ, इज बेगिंग, ये जो ये प्रेडिकेट है। तो ये नहीं जरूरी नहीं है कि जैसे इस जुमले से आप ये समझें कि सब्जेक्ट एक वर्ड होगा और प्रेडिकेट बहुत लेंथी सा होगा। आप देखें कि इसमें सब्जेक्ट लंबा है, इसमें सब्जेक्ट के अंदर तीन वर्ड हैं और प्रेडिकेट के अंदर दो वर्ड हैं। तो ये ज़रूरी नहीं होता, यानी इसमें कुछ ना कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी आते हैं। तो सेंटेंस के जो पार्ट्स होते हैं वो दो होते हैं, सब्जेक्ट होता है और प्रेडिकेट होता है, ठीक हो गया। अब आपको मैं इसकी एग्जांपल जो है, जो हमारी बुक है, और आपने बुक से भी ज़रूर पढ़ना है, ठीक है। इसको मैं स्टॉप करता हूँ यहाँ से, और मैं आपको भी जो है बुक दिखाता हूँ कि हमारी जो बुक है उसमें ये ये बुक आपके पास मैं आपको आप तक शेयर कर चुका हूँ पहले, ये वाली, ठीक है। तो इस बुक का आपको याद होगा, मैंने फोर्थ चैप्टर पढ़ाया था पहले आपको। अब चैप्टर वन से, अब ये चैप्टर वन है इस बुक का, ज़रा गौर से देखें सेंटेंस, ठीक है। ये बुक आपको बुक मिल चुकी है, तो इसमें वो कहते हैं कि सेंटेंस की डेफिनेशन क्या होती है, देखें ना ये। मैं इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ, कि ये हमारे पास सेंटेंस की डेफिनेशन ये लिखी हुई है। ऊपर हम जाते हैं, कि सेंटेंस की डेफिनेशन जो है वो ये होती है कि सेंटेंस जो है ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, ठीक है। सेंटेंस एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। ये अभी हम उस पर आ जाते हैं। ये देखिए आप लोग, जहाँ ये कर्सर है मोबाइल का, इसका लैपटॉप का, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स लाइक दिस विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। एक ग्रुप, वर्ड्स का ग्रुप जिस जो कि कंप्लीट सेंस दे, ये नहीं जिससे बात समझ आ जाए। देखिए ना, रैंडम वर्ड्स का अगर ग्रुप होगा, रैंडम, जैसे मैं रैंडम वर्ड्स बोलता हूँ ऐसे, ही, कंट्रोल्ड, अली, बाय, सिंस, ऐसे बोलूं, तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो ये भी है। लेकिन इससे बात तो कन्वे कोई नहीं हो रही ना। इसलिए सिर्फ ग्रुप ऑफ वर्ड्स नहीं होता, एक ग्रुप ऑफ वर्ड जिस विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस, जिससे बात पूरी समझ आ जाए, वो क्या होता है, सेंटेंस होता है। नीचे काइंड्स हैं। अब ये काइंड्स वही हैं जो आपको मैंने बताई हैं, लेकिन इन काइंड्स के ना थोड़ा इनको इन्होंने इन्होंने टर्म्स डिफरेंट यूज किए हैं काइंड्स की, राइट। इन काइंड्स की, मसलन अब हमारे पास ये फर्स्ट सेंटेंस है,
सेंटेंस आर ऑफ फोर काइंड्स, इन्होंने फोर लिखी हैं, आपको मैंने पांचवी बताई थी कि ऑप्टेटिव भी होती है। दोज विच मेक अ स्टेटमेंट आर असर्शंस, ये कौन से होते हैं? हमटी डमटी सैट ऑन द वॉल, ये कौन से सेंटेंस है? पहली टाइप, इसका नाम इन्होंने नीचे लिखा है। ये पहले सेंटेंस की टाइप कौन सी है? हमटी डमटी सैट ऑन द वॉल। assertive, ये असर्टिव है या डेक्लरेटिव सेंटेंस? declarative, डेक्लरेटिव है ना। डेक्लरेटिव, हमटी डमटी सैट ऑन द वॉल, एक हमें इंफॉर्मेशन दी जा रही है। जो सेंटेंस बी है, दोज विच आस्क क्वेश्चंस, दूसरे, मसलन एग्जांपल, वेयर डू यू लिव, ये कौन सा है? इसके नाम क्या है, बताया आपको मैंने? interrogative, इंट्रोगेटिव है, ठीक हो गया। दोज विच एक्सप्रेस कमांड्स रिक्वेस्ट आर एंट्रीटीज, लेकिन ना ये थोड़ी बुक है, फॉरेन बुक है, इसमें वर्ड्स डिफिकल्ट लिखे हुए हैं। ये कमांड का मतलब होता है ऑर्डर ना, ऑर्डर जो मैंने बताया, मैंने आपको वर्ड ऑर्डर बताया। और रिक्वेस्ट मैं जरा नहीं, पहले आपको आसान तरीके से समझाता हूँ ना, आसान तरीके से आपको फिर पढ़ना आसान होगा। रिक्वेस्ट और एंट्रीटी होता है, एंट्रीटी भी रिक्वेस्ट ही होता है, ठीक है। तो इसमें ऑर्डर भी आ जाता है। जैसे ये सेंटेंस, बी क्वाइट, हैव अ मर्सी अपॉन अस, ठीक है। ये एंटिटी ये होती है कि ये आप किसी से, किसी की आप मिन्नत कर रहे हैं, ठीक है, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम पे रहम करो। बी क्वाइट, आप किसी को ऑर्डर कर रहे हैं भाई, बी क्वाइट, ठीक है। तो ये कौन सा सेंटेंस है? ये थर्ड, इसका नाम क्या है? imperative, इम्पेरेटिव, ठीक हो गया, imperative sentence, ठीक है। और चौथा, दोज विच एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स एज हाउ कोल्ड द नाइट इज, व्हाट अ शेम, कितनी शर्म की बात है, और कितनी ठंडी रात है, जैसे हम ये कहते हैं। तो ये जो सेंटेंस होगा डी, ये कौन सा होगा? इसका नाम बताएं। exclamatory, एक्सक्लेमेटरी। नीचे इन चार सेंटेंस का लिखा हुआ है कि ये जो सेंटेंस है पहला, वो डेक्लरेटिव है, ये असर्टिव है जो स्टेटमेंट बनाता है, ये इंट्रोगेटिव है, इम्पेरेटिव है, और एक्सक्लेमेटरी है, और पांचवा ऑप्टेटिव है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। उसके बाद आपके पास सब्जेक्ट चैप्टर 2 है, ये भी आपने पढ़ना है। तो ये छोट ये ऐसे एक्चुअली ये चैप्टर नहीं है, आप समझें कि ये टॉपिक्स हैं। वो जरा चैप्टर आपके जब नाम जेहन में आएगा ना कि जितना हमने पूरा चैप्टर पढ़ लिया, दिस इज एक्चुअली नॉट अ चैप्टर, एक एक पेज का ये टॉपिक है। तो टॉपिक नंबर 2 जो है हमारा, चैप्टर 2 है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, ये मैं आपको बता चुका हूँ। सब्जेक्ट की डेफिनेशन वो ये लिखी हुई है, ए, वी नेम सम पर्सन और अ थिंग एंड से समथिंग अबाउट दैट पर्सन और अ थिंग। जब जुमला होता है, हम पहले तो वो चीज या बंदा बताते हैं, पर्सन या थिंग होती है कि वो है कौन जिसने एक्शन करना है, और उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन देते हैं, से समथिंग दैट अबाउट दैट पर्सन और अ थिंग। तो ये क्या होता है? प्रेडिकेट होता है। तो ये जो पहला पार्ट होता है वो सब्जेक्ट होता है, और दूसरा जो पार्ट होता है वो प्रेडिकेट होता है। इन्होंने एग्जाम्पल हमारे पास दी है। अ, अच्छा, इन्होंने एग्जाम्पल यहाँ नहीं दी, लेट्स चेक। नीचे इन्होंने प्रेडिकेट की एग्जाम्पल, यस, इन्होंने एग्जाम्पल नहीं दी। तो एग्जाम्पल हम आपको, कोई भी आपको मैंने एग्जाम्पल्स जो है मैं पहले बता चुका हूँ, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शनल केस उन्होंने बताया है। इन्होंने बताया कि बाज दफ़ा सब्जेक्ट एंड पे भी आ सकता है, कि बाज दफ़ा शायरी में देखें ना, आप जब शायरी होती है, अच्छा शायरी जब होती है, या आमतौर पे हम गैर रिवायती ज़बान बोलते हैं, तो हम सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो बदल देते हैं ना। जैसे मतलब मैं कहता हूँ कि वो कल आया था, एक नॉर्म, लेकिन अगर जो शायर होगा वो कैसे बोलेगा? आया था वो कल, कल वो आया था, वो आया था कल। वो तरतीब कई लिहाज से बदल सकता है, आया था वो, ऐसे हो सकता है ना शायरी में, पोइट्री में। तो बाज दफा हम ऐसे बोलते हैं, हियर कम्स द बस। इसमें थोड़ा आप मुझे बताएं कि इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कौन से हैं? हियर कम्स द बस। here comes जो है वो predicate और the bus जो है वो वेरी subject, गुड, गुड। ये थोड़ा, क्योंकि एक्चुअल जो इसका इसकी तरतीब तो होनी थी ना, द बस कम्स हेयर, कि वो, ये वो कहना चाहते, वो देखो बस आ गई, हम कहते हैं ना वो देखो बस आ गई। तो इसमें एक्चुअली बस है सब्जेक्ट, और ये हेयर कम्स प्रेडिकेट है। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है, ऐसा बहुत कम होता है। अदर मोस्टली जो है वो सब्जेक्ट पहले आता है और प्रेडिकेट हमारे पास बाद में आता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ गया जी चैप्टर 3, ये भी आपको मैं बता दूं, पढ़ा दूं। और हमारा, और चैप्टर 4 तो हम कर चुके हैं, और चैप्टर 4 क्या है ज़रा देखें, ये आपने इधर से, ये सारा हमने आज खत्म किया पार्ट्स ऑफ स्पीच को, ठीक है। चैप्टर 3 की तरफ वापस आते हैं कि फ्रेज क्या होती है और क्लास क्या होती है। मैं आपको यहाँ, चलिए यहाँ से ही पढ़ा देता हूँ, उसमें बोर्ड की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, फ्रेज और क्लास आप में से किसी को पता है कि क्या होती हैं? थोड़ा बहुत आप मुझे बता सकते हैं कि दोनों सेंटेंस कैसा होती हैं? बोथ आर पार्ट ऑफ सेंटेंस, लेकिन इनमें फ़र्क क्या होता है? फ्रेज ये होती है कि फ्रेज एक ग्रुप ऑफ वर्ड होती है जो कि जुमले का पार्ट हो, ठीक है। अब ये जो बोल्ड है, मसलन मैं इसको थोड़ा सा एनलार्ज करता हूँ,
थोड़ा सा ऐसे, द सन राइजेस इन द ईस्ट। ये जो इन द ईस्ट है ये फ्रेज है। वैसे टेक्निकली तो द सन राइजेस भी हम कह सकते हैं, लेकिन वो पूरा जुमला बन जाएगा ना अगर उसको अलग करेंगे। इन द ईस्ट जो है ये क्या है, फ्रेज है। फ्रेज, फ्रेज की डेफिनेशन ये होती है, आप सुन लें, सिर्फ सुन लें, कि इट इज अ ग्रुप ऑफ सेंटेंस विच डज नॉट गिव अ कंप्लीट सेंस। ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जिसकी कंप्लीट सेंस नहीं होती। देखिए ये सेंटेंस का अपोजिट हुआ ना, सेंटेंस की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी थी, a group of word which gives complete sense। लेकिन फ्रेज की डेफिनेशन क्या होती है, a group of words which does not give a complete sense। तो ये हमारे पास फ्रेज होगी। ये जो सारे वर्ड्स बोल्ड किए गए हैं, ऑन द वॉल, टू माई डोर, ऑफ ग्रेट ब्यूटी, ये सारी की सारी फ्रेज हैं। फ्रेज की बहुत सारी टाइप्स भी होती हैं, आपने पढ़ी होंगी, एडवर्ब फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, नाउन फ्रेज। ये तीन टाइप्स होती हैं मोस्ट फेमस। तो प्रेपोजिशनल फ्रेज भी होती है, वो ज़ाहिर है हम आगे जाके पढ़ेंगे, क्योंकि अभी हम बेसिक चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है। फ्रेज की समझ आ गई आपको ना। मैं आपको फर्क भी बताऊंगा बाद में कि फ्रेज और क्लास में फर्क क्या होता है। अब आ जाते हैं क्लास की तरफ। अब मैं बताता हूँ, क्लास ये होती है कि क्लास भी सेंटेंस का पार्ट होती है, लेकिन क्लास की डेफिनेशन ये होती है कि उसके अंदर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट भी होने चाहिए। अब ये जो बड़ी अच्छी एग्जांपल दी हुई है इस बुक के अंदर, कि जो है फ्रेज और क्लास में डिफरेंशिएट करने के लिए, राइट, कि ये हमारे पास एक, ये नीचे, हाँ जी ये वाला, इस पे जहां जी कर्सर है, ही हैज अ चेन ऑफ गोल्ड, ही हैज अ चेन विच इज मेड ऑफ गोल्ड। ये जो ऑफ गोल्ड है ये फ्रेज है, लेकिन विच इज मेड ऑफ गोल्ड ये क्लॉज है। क्यों? सेंटेंस तो दोनों सेम है ना, ठीक है। फ्रेज क्या होती है ना, देखें कि वो जुमले का हिस्सा होती है और उसमें पूरी बात समझ नहीं आती, ऑफ गोल्ड जैसे। क्लास भी जुमले का पार्ट होती है, लेकिन क्लास के लिए रिक्वायरमेंट मैंने क्या बताई है आपको अभी, कि उसके अंदर क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होना सब्जेक्ट और चाहिए। प्रेडिकेट होना सब्जेक्ट चाहिए। और प्रेडिकेट। अब आप ये कहेंगे कि भाई ये तो इसमें पहले भी तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है, तो ठीक है, एक दो दोबारा भी आ सकता है ना, क्लास का अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट भी होता है। ये जब मैं आपको टाइप्स पढ़ाऊंगा ना, जिस तरह फ्रेज की टाइप्स है ना, फर्दर टाइप्स, तो क्लास की भी फर्दर टाइप्स होती हैं, ठीक है। तो ये जो डेफिनेशंस नीचे इसकी दी होंगी, तो ये फ्रेज और क्लास की डेफिनेशन भी जो होगी, अ, लेकिन अब ये डेफिनेशन क्लास की है। सच अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच फॉर्म्स पार्ट ऑफ अ सेंटेंस एंड कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट इज कॉल्ड अ क्लॉज। ठीक हो गया। अच्छा ये जो बुक है ना, इसमें इंडक्टिव मेथड यूज किया गया है। अच्छा आपने देखा होगा कि जो बुक्स होती हैं वो आमतौर पे पहले टॉप पे डेफिनेशन लिखी होती है, नीचे मिसालें लिखी होती हैं, ऐसे ही होता है ना। उसको हम कहते हैं डिडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग। अब पता नहीं अब आप इसके साथ कंफर्टेबल हैं या नहीं। इसमें उल्ट है। इसमें उल्ट ये है कि इसमें पहले मिसालें दी होती हैं, एंड पे डेफिनेशन दी होती है। आप ये जब आप बुक पढ़ोगे ना आपको, तो फिर आपको बहुत ये डिफरेंट लगेगा, क्योंकि ये बुक सीएसएस में भी इस्तेमाल होती है, एमडी कैट में तो बाज दफ़ा एमडी कैट में डायरेक्ट जुमले इस बुक से आए हुए हैं। दिस इज द मोस्ट अथेंटिक बुक फॉर इंग्लिश इन पाकिस्तान, राइट। तो अच्छा, तो ये हमारे पास, ये आपको हमने 3 चैप्टर पढ़ लिए हैं, बल्कि इनफैक्ट हमने 4 चैप्टर पढ़ लिए हैं। चौथा चैप्टर आपको पहला, ये आपने यहाँ से पढ़ना है, ये पार्ट ऑफ स्पीच भी, तो हमने इस बुक के 4 चैप्टर पढ़ लिए हैं। मैं फ्रेज क्लास को आपको वैसे भी थोड़ा समझा देता हूँ। मैं जो अब बोर्ड से थोड़ा समझा देता हूँ आपको ना, ताकि आपको समझ आ जाए जो हम पहले पढ़ रहे थे, और फिर हमारा लेक्चर आज का जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो इसको हम रीलोड करते हैं बोर्ड को। अभी हम ये जो चीज़ें पढ़, एक्सक्यूज मी सर। जी जी हाँ जी, बताएं। सर, हम्म। अगर क्लॉज में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों होते हैं तो सेंटेंस में भी तो यही होती है ना, तो क्लॉज और हाँ सेंटेंस ठीक में है। क्या फर्क हुआ? वो जब आप सेंटेंस की टाइप्स पढ़ोगे ना, फिर आपको समझ आएगी। इनका क्वेश्चन बहुत अच्छा है, कि भाई ये कह रही हैं कि अगर मैं कह रहा हूँ कि भाई क्लॉज के अंदर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होती है, जो कि खुद जुमले का हिस्सा होता है, तो फिर जुमले का सब्जेक्ट और प्रेडिकेट अपना कहाँ गया। चलिए मैं इस सवाल का जवाब भी आपको दे देता हूँ। चलिए इसको भी आपको बता देता हूँ। अच्छा अब आपको मैं थोड़ा सा, मैं 2 जुमलों की मिसाल आपके सामने रखता हूँ। शी इज वुमन ऑफ ग्रेट इंटेलिजेंस।
तो ये हमारे सामने एक सेंटेंस हो गया कि शी इज़ अ वुमन ऑफ ग्रेट इंटेलिजेंस। तो ये एक पूरा सेंटेंस है, ठीक है। इसमें जो ऑफ ग्रेट इंटेलिजेंस वाला पार्ट है ये एक फ्रेज है, ये क्लॉज नहीं है। फ्रेज की डेफिनेशन क्या थी कि अ पार्ट ऑफ सेंटेंस विच डज नॉट गिव कंप्लीट सेंस, राइट। अब इस जुमले को मैं रिस्ट्रक्चर करता हूं, मैं कहता हूं शी इज अ वुमन, मतलब शी इज अ वुमन हु हैज एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंटेलिजेंस या ग्रेट, हु हैज ग्रेट इंटेलिजेंस। अब ये जो है ये क्लॉज है, ये फ्रेज नहीं है। ये जो हु है ना, ये एज अ सब्जेक्ट के तौर पे एक्ट कर रहा है। देखें, आपने एक बात याद रखनी है, जरूरी नहीं है कि सब्जेक्ट हमेशा नाउन हो, सब्जेक्ट प्रोनाउन भी होता है ना। वैसे जो जुमला होता है, आप मुझे बताएं, जैसे मैं कहूँ आमना इज स्पीकिंग या शी इज स्पीकिंग, तो चाहे मैं आमना कहूँ या शी कहूँ, तो हैं तो दोनों सब्जेक्ट ना। क्या ख्याल है आपका? सब्जेक्ट या नाउन होता है या यस सर। ठीक है, ऐसे ही होता है ना। अब ये जो हु होता है, आपको मैंने बताया कि ये प्रोनाउन है। अब आप कहेंगे कि ये हु कैसे प्रोनाउन है भाई? प्रोनाउन की आगे बहुत सारी टाइप्स हैं, वो अगर आपने लेक्चर पिछला मिस किया है तो डेफिनेटली मैं आमिर साहब को रिप्लाई कर लूँ ग्रुप के अंदर, उन्होंने लिंक भेज दिए ताकि लेक्चर खत्म। तो ये जो होगा वो क्या है, ये हमारे पास क्या हो जाएगी, हमारे पास क्लास हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब आपका सवाल जो उन्होंने आपसे मुझसे आपने मुझसे पूछा था कि भाई ये जो है, तो ये सेंटेंस हम जब कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पढ़ेंगे फिर आपको ये बताऊंगा मैं कि एक सेंटेंस के अंदर जो है एक मेन क्लास और सबऑर्डिनेट क्लास होती है, वो आपको तब बताऊंगा, ठीक है। तो एक सेंटेंस के अंदर भी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है, ओके। तो आज हमने क्या पढ़ा, इसको हम क्लोज कर देते हैं कि आज हमने इसकी रिकॉर्डिंग हम जो है वो ऑफ करते हैं।